हेलो डियर स्टूडेंट, हाजिर हूँ मैं आपकी आगे की क्लास लेकर, आपकी आगे की पंक्तियाँ लेकर व्याख्यायित करने के लिए और आपको बताने के लिए कि वो किस तरीके से समझी जाएं। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है कवि। लिखा है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। आगे की पंक्ति में कह रहा है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भरत भद्र, हे भरत भाई। रामचंद्र जी बोलते हैं, जब वो अपनी गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं वही आगे लिखा हुआ है कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भाई, अब अपनी, अभीप्सित का मतलब होता है मनोकामना, इच्छा या इच्छित कह सकते हैं। मन में जो विचार चल रहे हैं उसकी बात कर रहा है, वो अभीप्सित है। तो कह रहा है कि अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भाई, रामचंद्र जी कहते हैं भरत से कि हे भरत भाई, अब आप अपनी इच्छा बताओ कि आपके मन में क्या इच्छा है। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। और सजग का मतलब ध्यानमग्न हो गए। जब प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में बोला तो सब सजग हो गए, यानी सब रामचंद्र जी की बात को ध्यान से सुनने लगे। भंग हुआ जो सपना, ऐसा लगा कि जैसे अचानक नींद से जगे हों, सपना टूट गया हो उनका। आगे कह रहा है, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। आर्य, आर्य का मतलब श्रेष्ठ। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भाई, क्या भरत अब भी अभीप्सित है अर्थात इच्छित है। क्या भरत की अब भी कोई इच्छा है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जबकि उसे अकंटक, बिना कांटे के, बिना कांटे के मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, जबकि सारा का सारा राज्य उसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही प्राप्त हो गया, तब भी भरत की क्या कोई इच्छा शेष रह सकती है। मतलब समझिएगा कि राज्य अगर है और उस राज्य पर हमको शासन करना है, उस राज्य पर हमें शासन करना है, तो होता ये है कि उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लड़ के लेना पड़ता है। और मुझे तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही यह राज्य प्राप्त हो गया है, बिना किसी कांटे के ही प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में भला मेरे अंदर कोई मनोकामना शेष रह सकती है, अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात कोई भी इच्छा शेष नहीं बची है। आगे कह रहा है, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। आगे कहते हैं, भरत जी आगे कहते हैं उसी क्रम में, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। हे श्रेष्ठ भाई, आपको जो है तरुतले यानी वृक्ष के नीचे, अरण्य माने जंगल, बसेरा माने निवास, आपको जंगल में वृक्षों के नीचे निवास मिला, अर्थात राजमहलों में आप रहते थे और आपको उस राजमहल को छोड़कर जंगल में वृक्षों के नीचे निवास मिला। रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा, मेरी अब भी कोई इच्छा भला शेष रह सकती है। अर्थात यदि तुम इस तरीके से जंगलों में ना रहे होते, कहीं और रहे होते, तो आपकी कोई सेना होती तो आप उस सेना से मेरे ऊपर आक्रमण भी कर सकते थे। यहाँ जंगल में आ गए हो, यहाँ से तो मेरे ऊपर आक्रमण करने का डर भी अब पूरी तरीके से खत्म हो गया, अर्थात वो भी नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में भला मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात सारी इच्छाएं क्रम से एक साथ क्या हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। आगे लिखा है, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तप्त तात अर्थात आपके विरह वियोग में जलते हुए पिता ने आपकी याद में तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। और क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, क्या अब भी कोई इच्छा शेष हो सकती है, तथापि अभागा, फिर भी क्या मुझ अभागे की कोई इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष
नहीं बची है। आगे देखेंगे। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्यवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कह रहा है हाँ के बाद देखिए आप लगा हुआ है विस्मय बोधक। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, भरत कहते हैं। हाँ, इसी अयस, हाय राम, क्या यही अपयस झेलने के लिए मेरा जन्म हुआ था? इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, क्या इसी अपयस को झेलने के लिए, क्या अपने बड़े भाई को वन में भेजने का कारण बनने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था? निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, स्वयं मेरी माता के हाथों ही मेरा हनन का मतलब मानसिक और चारित्रिक हत्या होनी थी। क्या मेरी माता के द्वारा ही मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या होनी थी? आगे लिखा हुआ है, अब कौन अभीप्सित और आर्यवाह किसका। अब कौन अभीप्सित अर्थात अब कौन इच्छित, अब कौन इच्छित और आर्यवाह किसका, और हे श्रेष्ठ वह किसका, अर्थात अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा। हे श्रेष्ठ, अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, वह व्यक्ति जिसका पूरा का पूरा संसार नष्ट हो गया हो, उसका घर भ्रष्ट हो गया हो, यानी पूरी तरीके से उसके जीवन में अफरा तफरी मच गई हो, उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। वही लिखा हुआ है कब कौन अभीप्सित, अब कौन सी इच्छा और कैसी इच्छा, उसकी कौन सी इच्छा और कैसी इच्छा, अर्थात उसकी कोई भी इच्छा अब शेष नहीं रह गई है। आगे कह रहा है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। लिखा है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। इस तरीके का कृत अनजाने में ही इस तरीके का कार्य मेरे द्वारा हुआ है, किया मेरी माँ ने, लेकिन कारण वह कारण मैं ही था। इसीलिए लिखा हुआ है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मुझे अपने आप से ही क्या हो गई है, विरक्ति हो गई है। मुँह फेरा का मतलब विरक्त हो जाना। मुझे खुद से ही क्या हो गई, घृणा हो गई है, मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे श्रेष्ठ भ्राता, अब तुम ही मेरी इच्छा को बता सकते हो, तुम ही बता दो कि मेरी इच्छा क्या है, आप ही बताएं कि मेरी क्या इच्छा है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। अपने भाई के हृदय में अपने प्रति इतना प्रेम देखकर रहा ना गया, पकड़ कर हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया, भेंटने लगे। होता नहीं कभी किसी किसी के प्रति हम अपना ज़्यादा प्यार प्रदर्शित कर देते हैं तो कहते हैं कि रोएं खिल जाते हैं, बाछें खिल जाती हैं, जिसको कहते हैं बाछें खिल, मारी खुशी के बाछें खिल जाती हैं, और पकड़ के हम क्या करते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और अपने भाई के हृदय में इतना प्रेम देखकर अपने प्रति बड़े प्रेम से उन्होंने अपने भाई को अपनी तरफ खींचकर अपने गले से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन जल से, और इतना ज़्यादा मुहाए गए, इतना ज़्यादा प्रेम आ गया कि रोदन जल से रोने लगे। प्रेम इतना ज़्यादा दिखाई पड़ने लगा, इतना ज़्यादा प्रदर्शित हो गया कि रोने लगे, अर्थात आंखों से आंसू बहने लगे। यूँ समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रेम भाव को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। वही लिखा है कि रोदन जल से सविनोद, सविनोद का मतलब प्रेम पूर्वक। इतने प्रेम को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए, और उन बहने वाले आंखों के आंसू, यानी प्रेम में बहने वाले, भाई के प्रति प्रेम में बहने वाले आंसुओं से उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने भाई को सिंचित किया, अर्थात उसके हृदय को ठंडक पहुंचाई। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, और ये कितना समझ में आ रहा है आप मुझे ये बताते रहेंगे साथ साथ, तो मुझे आपको समझाने में और ज़्यादा सहूलियत होगी और ज़्यादा आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।